नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उस शहर के मुतालिक है जो बैक वक्त दो बरआज़मों में वाक़या है, जिसकी सकाफती और जुग़राफ़ियाई अहमियत के पेश नज़र फ्रांसीसी हुक्मरान नेपोलियन ने कहा था कि अगर पूरी दुनिया एक मुल्क होती तो इस्तांबुल इसका दारुल हुकूमत बनता। तुर्की का शहर इस्तंबुल, जो नहायत अजीम तारीख के साथ साथ जुग्राफियाई एतबार से भी बिल्कुल मुनफरिद हैसियत का हामिल शहर है। इसका एक हिस्सा एशिया में और दूसरा हिस्सा यूरोप में है। इन दोनों हिस्सों के दरमियान में आबनाए बास्फोरस बहती है। इस्तंबुल की खूबसूरती में बास्फोरस का किरदार सबसे अहम है। ये एक कुदरती तंग आबी रास्ता है जो बहीरा अस्वद और बहीरा मरमरा के समुंदर को आपस में मिलाते हुए तुर्की को एक इंतहाई कीमती बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह फराहम करता है। आप चंद मिनटों में आबनाए बास्फोरस को फलांग कर एशिया से यूरोप की दहलीज पर कदम रख सकते हैं। यहाँ 24 घंटे कश्तियाँ और बहरी जहाज ऐसे चलते हैं जैसे किसी मसरूफ शाहराह या मोटरवे पर गाड़ियाँ चल रही हों। शायद यही अहमियत और अफादियत इसको दुनिया के दीगर शहरों से मुमताज़ बनाती है। इस आबनाए के मरकज से एक समुंदरी पट्टी खुश्की की तरफ निकलती है जिसे गोल्डन हार्न कहते हैं। यहाँ भी शहर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने के लिए 3 पुल बने हुए हैं। इस समुंदरी पट्टी के दोनों जानिब बड़ी बड़ी खूबसूरत अमारात और मसाजिद हैं। ये शहर कारोबार, तिजारत और मालियाती अमूर का मरकज होने के बाइस अपने बासियों को बेशबहा सुनहरी मौक़े फराहम करता है। नाज़रीन कराम, इस्तांबुल तारीख़ आलम का वाहिद शहर है जो 3 अजीम सल्तनतों का दारुल हुकूमत रहा है, जिनमें रूमी सल्तनत, बाज़ंतीनी सल्तनत और सल्तनत उस्मानिया शामिल हैं। 1923 में तुर्क जमहूरिया के क़याम के बाद दारुल हुकूमत अंकारा में मुंतकिल कर दिया गया। हर कौम ने इस शहर में अपने नकूश छोड़े। रूमियों की तामीर करदा दिफाई फसीले और सैराबी नाले, बाज़ंतीनियों के कलीसा और उस्मानी तुर्कों के महल्लात व मसाजिद अभी तक बरकरार हैं। कहा जाता है कि यूनान का शहर एथेंस और इटली का शहर रोम, सिर्फ यही दो इस शहर की हमसरी की ताकत रखते हैं। अलबत्ता इसके अलावा दुनिया का कोई शहर इस दर्जे की तारीखी अहमियत नहीं रखता। तारीख में इस्तंबुल शहर ने मकीनों की सकाफत, ज़ुबान और मजहब के एतबार से कई नाम बदले। इस शहर का कदीम नाम बाज़ंतीन था। 3री सदी ईस्वी में जब रोमी बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने इसे अपना पाया तख्त बनाया तो इसका नाम बदलकर अपने नाम की मुनासबत से कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया रख दिया। इस शहर को रोम जदीद भी कहा जाता था। ये शहर करूने वस्ता में यूरोप का सबसे बड़ा और अमीर तरीन शहर था। उस जमाने में कुस्तुनतुनिया को बैसिलियोसा पोलिस यानी शहरों की मलका कहा जाता था। कुस्तुनतुनिया, जिसे आज हम इस्तंबुल कहते हैं, किसी ज़माने में ये शहर ईसाइयों का मरकज़ी शहर था। इस शहर की हिफाजती तदाबीर बहुत मजबूत थीं, जिसकी वजह से इस शहर को फ़तह करना बहुत मुश्किल था। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर को फ़तह करने वाले लश्कर को बशारत सुनाई थी। कुस्तुनतुनिया की फ़तह के मुतल्लिक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम ज़रूर कुस्तुनतुनिया को फ़तह करोगे। वो फ़ातिह भी क्या बाकमाल होगा और वो फ़ौज भी क्या बाकमाल होगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से ये बशारत सुनने के बाद कई मुस्लिम सलातीन ने बार बार कोशिशें की कि कुस्तुनतुनिया को फ़तह करके इस अजीम बशारत के मुस्तहिक हों, मगर इसके मजबूत किले हमेशा रुकावट रहे। ये शहर अपने मखसूस महल्ले वकू और बुलंदो बाला मजबूत फसीलों की वजह से 1453 ईस्वी तक नाकाबिले तस्खीर रहा। इन फसीलों की मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बारूद की ईजाद तक इन्हें तोड़ा ना जा सका। खिलाफत राशिदा और बाद के अदवार में कुस्तुनतुनिया को इस्लामी रियासत में शामिल करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी ना मिल सकी। एक मौके पर इस शहर के मुहासरे के दौरान मेज़बान रसूल मारूफ सहाबी हजरत अबू अयूब अंसारी ने भी दादे शुजात पेश की। इनकी आरामगाह इस्तंबुल में मौजूद है। इसके बाद बहुत से मुस्लिम हुक्मरानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत को पूरा करने की कोशिशें की। 700 साल बाद ये अजीम सआदत सुल्तान महमद फ़ातिह के हिस्से में आई। 21 साला सुल्तान महमद फ़ातिह अजीम तुर्क हुक्मरान सुल्तान मुराद सानी के बेटे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार थे। सुल्तान महमद फ़ातिह वो अजीम सुल्तान हैं जिन्होंने अपनी बेपनाह सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इस शहर को फ़तह किया।
یوں تو مسلم فاتحین کے عظیم کارناموں سے تاریخ کے صفحات بھرے ہوئے ہیں، مگر اس عظیم عثمانی سلطان نے 1453 میں بحری جہازوں کو خشکی کے راستے گزار کر وہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ آبنائی باسفورس سے شہر قسطنطنیہ کے اندر جانے والی خلیج شاخ زریں کے دہانے پر بازنطینی فوج نے ایک زنجیر لگا رکھی تھی، جس کی وجہ سے عثمانی بحری جہاز شہر کی وسیل کے قریب نہ جا سکتے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے شہر کے دوسری جانب غلطہ کے علاقے سے جہازوں کو خشکی کے راستے پر سے گزار کر اس خلیج میں اتارنے کا عجیب و غریب منصوبہ پیش کیا اور 22 اپریل 1453 کو عثمانیوں کے عظیم جہاز خشکی پر سفر کرتے ہوئے شاخ زریں میں داخل ہو گئے۔ طویل جدوجہد اور کئی کٹھن مرحلوں سے گزرنے کے بعد سلطان محمد فاتح نے 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ فتح کیا۔ 53 دن کے محاصرے کے بعد بازنطینی فوجیوں نے آخر کار ہتھیار ڈال دیے۔ یوں دنیائے عیسائیت کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ شہر کے مرکزی گرجے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور شہر میں مسیحیوں کو پرامن طور پر رہنے کی کھلی اجازت دی گئی۔ قسطنطنیہ کی فتح تاریخ اسلام کا ایک سنہری باب ہے، جبکہ مسیحی اسے سقوط قسطنطنیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور اسے عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تو اس کا نام اسلام بول رکھا، جو بعد میں استنبول کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ترکوں نے دین اسلام کو یورپ، افریقہ اور ایشیا تک پھیلایا اور یہ سب قسطنطنیہ کی فتح سے ممکن ہوا۔ قسطنطنیہ 65 سال تک رومی سلطنت اور پھر 10.5 صدیوں تک بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت رہا اور بالآخر 1453 میں فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 1923 تک سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ رہا۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی مشہور نظم بلاد اسلامیہ میں قسطنطنیہ کو ملت اسلامیہ کا دل قرار دیا ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا تھی۔ 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی۔ یورپ پر اس شکست کا ایسا زبردست اثر ہے کہ اس سلسلے میں انتقامی کتابیں اور لٹریچر ہر دور میں تیار کیا جاتا ہے۔ یورپی مورخین فتح قسطنطنیہ کو قرون وسطیٰ کے خاتمے اور جدید تاریخ کا نقطۂ آغاز قرار دیتے ہیں۔